ओके, सो दिस इज पार्ट 4, ठीक है, ऑफ 2009 पेपर। चलिए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स: ईस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो तीन ऑप्शन है आपके पास: हिमालयस, ईस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न मेडिटेरियन और नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ईस्टर्न हिमालयस जो है वो तो हॉटस्पॉट है, क्योंकि आपका सिक्किम वाला एरिया जो है, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट वाला है। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, क्या मेडिटेरेनियन का ईस्ट जो है इट इज़ अ हॉटस्पॉट, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया? नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में कोई हॉटस्पॉट नहीं है, क्योंकि डेजर्ट है ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, तो हम थर्ड वाला हटा देंगे, ठीक है। थर्ड इफ यू विल टेक आउट, थर्ड इफ यू विल टेक आउट, तो पहला होगा। और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन तो ये भी नहीं है। आई थिंक आंसर इज ए, वन ओनली। तो दिस इज ऑल्सो नॉट, वन ओनली। Next question: among the following presidents of India who was also the Secretary General of Non-Alignment Movement for some period? तो इनमें से कौन है जो कि सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? तो ऑप्शन है आपके: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है वराहगिरी वेंकटा गिरी, तीसरा है ज्ञानी जैल सिंह और चौथा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इनमें से कौन थे जो प्रेसिडेंट थे प्लस सेक्रेटरी जनरल थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के? इसका आंसर है ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। Okay, 48th question: to integrate cultural leaders into its meetings, which one of the following gives the Crystal Award? तो इनमें से कौन सा है जो क्रिस्टल अवार्ड देता है लोगों को? तो उसका सिंपल सा आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि इकोनॉमिक फोरम देते हैं आपको, ठीक। तो इस डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गिव्स क्रिस्टल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन: इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट इनलाइन सलाइन वेटलैंड? तो सलाइन यानी नमक वाला सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। राजस्थान में सांबर लेक आपने सुना होगा, तो वही है सलाइन, ठीक है, सांबर लेक। ओके, 51 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर सी पोर्ट हैज बीन कमीशनड रिसेंटली? तो इनमें से कौन से स्टेट्स में से इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर सी पोर्ट कमीशन किया गया है? ऑप्शन है आंध्रा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो सिंस ये भी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अगर आज के ज़माने में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो गुजरात का मुंद्रा पोर्ट जो है, ध्यान रखिएगा, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट जो कि अडानी का है, वो आपका हो जाएगा प्राइवेट, लार्जेस्ट प्राइवेट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है गुजरात, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता दिया, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो नॉट करेक्टली पूछ रहा है आपसे। तो क्या जापान में निकेई होता है? यस, जापान का निकेई है। सिंगापुर का क्या एसएच कॉम्प होता है? नहीं, ये है आपका शंघाई। शंघाई कहाँ पे पड़ता है आपका? शंघाई है इज इन चाइना, तो ये चाइना होगा। जगह नहीं है क्या? चाइना, ठीक है, तो ये चाइना होगा। तो नॉट ही पूछ रहा था, तो ये वाला गलत हो गया। और यूके का FTSE और नैस्डैक, तो आपको पता ही होगा कि नैस्डैक होता है आपका यूएसए का। तो सेकंड वन इज रॉन्ग, दैट इज फ्रॉम चाइना, निकेई, और यूएस का FTSE और इसका टिक, तो नॉट था, तो बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स: INS सिंधु घोष इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो क्या कभी आपने एयरक्राफ्ट कैरियर में सिंधु घोष का नाम सुना है? बिल्कुल नहीं सुना होगा ठीक है, INS सिंधु घोष जो है वो एक सबमरीन है, तो दिस इज अ सबमरीन। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कहीं, इट्स अ सबमरीन, ठीक है, सबमरीन है। तो ये वाला तो गलत हो गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। और INS विराट इज अ सबमरीन, जबकि ये INS विराट इज नॉट अ सबमरीन, इट्स एन एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। तो ये INS विराट इज एयरक्राफ्ट कैरियर, तो AC मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये है, तो ये भी गलत ही हो गया। तो स्टेटमेंट्स कौन से सही पूछ रहा है? तो दोनों ही गलत थे, तो नाइदर वन और नाइदर टू, ठीक। ये 54 देख लेते हैं। Consider the following statements. The Commission on Agricultural Cost and Prices recommends the minimum support price for 32 crops. 32 crops ये 2009 का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम आज के हिसाब से शुरू करें तो इसमें 22 क्रॉप है, प्लस शुगर केन के लिए हम क्या देते हैं? FRP देते हैं, ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो FRP हम देते हैं शुगर केन के लिए, तो ये आज के हिसाब से गलत। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो क्या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने किया है? जी हाँ, कंज्यूमर अफेयर ही होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूम हम कर रहे हैं, तो ये सही है, तो ओनली 2 इज करेक्ट। Okay, 55th question. In India, the ports are categorized as major and non-major ports.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेजर पोर्ट, यानी कौन सा इसमें से बड़ा पोर्ट नहीं है। कोची का पोर्ट आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा, तो ये बड़ा है। पारादीप भी आपने सुना होगा, उड़ीसा, और न्यू मैंगलोर भी आपने सुना होगा, लेकिन दहेज नहीं सुना होगा। तो दहेज इज अ नॉन मेजर पोर्ट, ठीक है। तो आंसर इज बी, दहेज।